शांति। आज 25 अगस्त 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज हमारी मीठी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी, जिनकी स्मृतियां हम सबके मनस पटल पर आ जाती है।
तो हम सुनते हैं पहले बाबा के महावाक्य। जिन महावाक्यों को धारण करके दादी ने अपनी कर्मातीत स्थिति, अपनी अव्यक्त स्थिति बनाई और अव्यक्त हो गए, तो हमें भी बाबा यही प्रेरणा देते हैं कि बाप समान बनना है, दादियों समान बनना है। तो अपने अंदर की गंदगी को निकालते, अपने को पवित्र शुद्ध सोना बनाना है। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम संगमयुगी ब्राह्मणों का धर्म, तुम संगमयुगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों को तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? उत्तर है, अगर बाप का बनने के बाद, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है। इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब है आसुरी संप्रदाय, वह मनुष्य को देवता बना न सके। उनके लिए ही गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। देवता रहते हैं अमरलोक में, यह है मृत्यु लोक। जरूर बाप आकर मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाएंगे, अमर बनाने के लिए। अब मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार, ये किसको कहा जाए, किसको कहेंगे?
जरूर शूद्रों को ही अडॉप्ट करता होगा ना, तो कहेंगे कि शूद्र वर्ण के मनुष्यों को ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं। इतने सभी बच्चे कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्रह्मा की संतान है, प्रजापिता है, तो उनको जरूर धर्म के बच्चे होंगे। मुख वंशावली है तो जरूर माता पिता चाहिए। मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुख वंशावली, तो दादे की भी मुख वंशावली ठहरी, बाबा दादा। मुख वंशावली का यहाँ नाम ही नहीं है। वह कलयुगी ब्राह्मण है कुख वंशावली, और तुम हो मुख वंशावली। वह ब्राह्मण तो एक दो का हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, और तुम ब्राह्मण क्या करते हो? विष से छुड़ाते। तो फिर क्या पिलाते हो? अमृत। तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। कितना अंतर है। वो विष पिलाने के लिए हथियाला बांधते और हम अमृत पिलाने के लिए। इसलिए अभी क्या करना है? हाँ, तो लौकिक में जाओ तो भी क्या करेंगे? अभी अमृत पिलाने का काम करेंगे ना, किसी को जोड़ने का काम नहीं करेंगे ना। लौकिक में ऐसे होता है, सब मिलते हैं ना तो एक दूसरे को पूछते रहते। अब बाबा ने मुझे तो कहा है मैं मुख वंशावली ब्राह्मण आत्मा, तो मुझे वो काम नहीं करना है। हम क्यों निमित्त बने किसी को पतित बनाने के लिए? नहीं तो वो कर्म हमारे में जमा होगा ना, हमारे खाते में। लेकिन हमारे बच्चे हैं, इसके लिए हमको उसके लिए भले वो करना पड़े, लेकिन किसी और के लिए वैसे तो बाबा मना ही करते हैं कि जिसको करना है, बच्चा है तो वो अपने आप करे, और बच्ची है तो आपकी जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी को पूरा करना है। बाकी वैसे मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मुझे अमृत पिलाने का काम करना है। अभी नहीं करना है। अभी मैं सच्चा सच्चा ब्राह्मण आत्मा बन जाऊं, जो अभी मुझे नहीं करना है। वह नरकवासी बनाने वाले और यह स्वर्गवासी बनाने वाले। ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं। मैं आत्मा भी ज्ञान अमृत पीऊं और दूसरों को भी ज्ञान अमृत पिलाऊं, तो मैंने कितनी बड़ी सेवा की कि उसको मैं मनुष्य से देवता, शूद्र से देवता बना रही है। तो हमारे अकाउंट में कितना जमा होगा? हम ईश्वर की औलाद बनते हैं तो फिर मदद भी मिलती है। सगे और लगे भी है ना। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चे को। बाप का लव भी सगों पर ही रहता है। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा। अर्थात लव करना पड़ेगा, वह धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। अब तुम वर्णों को जानते हो, बल विराट स्वरूप बनाते हो, परंतु उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई बता ना सके कि इनसे क्या होता है। अभी बाप समझाते हैं कि ये चक्र फिरता है। इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय वर्ण में, ये कोई गपोड़े की बात नहीं है। 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हैं। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनना है। देवताए जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर तमो प्रधान बने हैं। अब यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है, अर्थात कब्र दाखिल है।
यह है कयामत का समय, सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतू होना है और नया जन्म होना है। चौपड़ा होता है धन का, यहाँ फिर चौपड़ा, वहां धन का हिसाब किताब रखने का चौपड़ा रखते हैं। यहाँ है कर्मों के खाते का, आधा कल्प का खाता है, द्वापर कलयुग का। कल एक माता बोल रही, अरे कितना पता नहीं मैं हमने कौन से कर्म किए जो हमें संसार में जाना पड़ा। अगर हमें पहले बुद्धि होती ना तो हम आपकी जैसी जीवन बनाते, लेकिन आधा कल्प का कर्मों का हिसाब किताब बनाया है, चुप तो करना ही पड़ेगा। कभी कभी तो होता है ना कि पता नहीं इस आत्मा ने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो उसको इतना दुख मिल रहा है, और वो खुद भी कहती है पता नहीं कौन से जन्म का भोग रही हूँ। लेकिन दीदी इतना नहीं समझते ना कि अभी तो हम ऐसे कर्म ना करें कि वो पूरा, हाँ, कि वो भोगना नहीं भोगने पड़े। हाँ, पर अज्ञानी आत्मा ही है ना। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वो खाता चलता आया है। ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकतू हो जाता है, नहीं। पापात्मा कैसे बने? प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं। ऐसे एक दिन का नहीं है, हाँ, एक जन्म का भी नहीं है। वैसे बोलते थे ना कि इसकी वजह से नहीं जा रहे। कोई फिर कहते हैं सन्यासी जब करते हैं तो वह क्यों तमो प्रधान होने चाहिए? सन्यासियों ने तो सन्यास धारण किया, लेकिन ये कोई एक जन्मों का थोड़ी ही है, हिसाब है। परंतु बाप कहते हैं उनका है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत, वह तो हुई मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हैं कि हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे? सभी एक्टर्स को तो यहाँ हाजिर रहना है, वापिस जा नहीं सकते। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिख दी है। पहली बात है सर्वव्यापी की, गीता में सर्वव्यापी की बात लिखी है। अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद, रचता बाप और साथ में बाप की रचना। तो याद है दिल में, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान सर्वव्यापी है। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा दूरी भी करते हो और साथ साथ मूल वतन सूक्ष्म वतन, शिव बाबा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो।
तो बाबा कहता धंधा धूरी भी करते हो और साथ साथ मूल वतन, सूक्ष्म वतन, शिव बाबा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगतम्बा जगत पिता को भी जान लिया है। जगतम्बा सरस्वती गाई जाती है, उनके चित्र भी अनेक हैं। वास्तव में मुख्य एक है जगतम्बा सरस्वती। यह ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है। अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं। फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। अब तुम धंधाधोरी भी करते रहते हो तो कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना जो विकर्म बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न नहीं बन सकेंगे। इसलिए कल वरदान में था ना, कर्म में योग और योग में कर्म। जब कर्म में योग होगा तो कोई ऐसा विकर्म नहीं बनेगा। कहते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इस समय है ही झूठ खंड, सच खंड स्थापन करने वाला एक बाप है। इस समय सभी मनुष्य मात्र निधन के बन पड़े हैं। अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण है देहाभिमान का, लीडर। फिर उसके पीछे सब आ जाते हैं, सबको पता भी है और फिर भी छोड़ नहीं सकते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। बाबा इसीलिए तो आया है, छोड़ने मिला है हिसाब किताब में देखकर ही कर। हाँ, देह में रखते ही। देहाभिमान के कारण ही और सब विकार आ जाते हैं। अहंकार है पहला नंबर शत्रु। बाप डायरेक्ट कहते हैं कि लाडले बच्चे देह का अहंकार छोड़ो। डायरेक्ट बाबा कहता है, शिव बाबा मुझे तो देह है नहीं, शिव बाबा को तो देह है नहीं। मैं इन ऑर्गन्स द्वारा, ब्रह्मा बाबा के ऑर्गन्स के द्वारा आकर बतलाता, तुम इन ऑर्गन्स से सुनते हो और समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। कोई भी ऐसा पाप नहीं करो जो बदनामी हो और पदभ्रष्ट हो जाए। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकता। अब बाप तुमको सच समझाते हैं। तुम सत्य के संग में बैठे हो। सच सुनने और सच खंड का मालिक बनने के लिए। उनका नाम ही है ट्रुथ, सच्चा ज्ञान का सागर। यह तो बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियां निकलती हो। वह नदियां तो पानी के सागर से निकलती हैं। वह पतित पावनी कैसे कहलाई जाती है? पतित पावन तो परमात्मा होगा ना, जो ज्ञान का सागर है। वह गंगा सारी दुनिया में थोड़ी ही जाएगी। यह तो बेहद के बाप का ही काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण है चोटी, परंतु अब सतो प्रधान नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी है, सेवा कर रहे हैं। ईश्वरीय संतान है, इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है। क्यों? ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं। यह तो बाप
बनाते हैं ब्राह्मणों द्वारा, न कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई दुनिया रचनी है। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया। नई चीज को पुराना तो होना ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो जरूर पुराना होगा। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया, सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज जरूर बनेगी। वैसे ही सारी सृष्टि भी नई से पुरानी होगी जरूर। अब दे के सब धर्म आदि छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि अब खेल पूरा होता है, अब घर चलना है। भूल तो नहीं गए हो, घर को भूल तो नहीं गए हो। मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने आया हूँ। तुम मना हम सभी, और हम मना ब्रह्मा बाबा 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था। ये शिव बाबा बोल रहा है। आगे का सेंटेंस ब्रह्मा बाबा बोल रहे थे। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो। मैं कल्प कल्प तुमको आकर बादशाही देता हूँ। तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बच्चे कहते हैं बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते। बाप कहते हैं नहीं, ये सृष्टि चक्र तो अनादि है। अगर चक्र से छूट जाए फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाए। यह चक्र तो जरूर फिरना है। मैं फिर से आया हूँ। कल्प 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 के संगम युगे आता ही रहता हूँ। उन्होंने सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। कहते भी है पतित पावन आओ, पावन बनाओ, सुख धाम में ले चलो। पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा मेरे पास तो 2 धाम है। शिव बाबा कहता मेरे पास 2 धाम है, कहाँ चलेंगे? हाँ, बाबा के साथ। बाप कहते हैं सुख धाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पार्ट में आना जरूर है। परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? तुम नरक में माया के राज्य में ही आना चाहते हो। उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजोतमो होगा। जो पवित्र आत्मा आती है वह पहले दुख पा न सके, आने से ही थोड़ी पाप करेंगे। परंतु आत्मा को तो सतो रजो तमो से पास होना है। इस चक्र को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है ना, तो यहाँ भी ऐसे ही है। फिर बाद में क्लास नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। अंत में तुम्हारी अवस्था कैसी होगी? परिपक्व होगी। बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं। सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर्स इतनी तैयार नहीं है ना। स्थान तो तैयार है, लेकिन उस स्थान में सेवा करने वाले भी तो तैयार होने चाहिए ना। इस बारी 2 साल 3 साल के बाद हो रही है कुमारियों की ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग। 1 सितंबर से 25 सितंबर तक है। 1 सितंबर से शुरू होगी। इस बार ओवर पैक हो गया है। तो बीच में गैप पड़ा 2 साल का। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत वेला। कोई सवेरे नहीं आ सकते हैं तो लाचारी हालत में शाम को भी आ गई, बाकी तो
सुबह ही आना है। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है। अच्छा, बच्चों ने समझा? बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे रात को अपना रोज पोता मेल निकालो चार्ट। आज सारे दिन में मैंने क्या किया। तो आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं की। फिर बाप से माफी लेनी चाहिए। अगर कोई भूल हो गई, जो आपने कहा ना सारा दिन कुछ हुआ, फिर ड्रामा समझ लेते हैं, हिसाब किताब, उस आत्मा का पार्ट, तो उसी समय ही हमें देख लेना है भूल तो नहीं हुई, माफी ले लेनी है। फिर बाप से माफी लेनी चाहिए, शिव बाबा हमको माफ करना, आप कितने नीचे हो। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो ना। कितना प्यार से कहता है, मेरी आज्ञा मानो ना। नंबर 1 फरमान है कि देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाना, यह महादुश्मन है। इन पर जीत न पाई तो पदभ्रष्ट हो, कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है। लड़ाई है दीवे और तूफान की, इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े। हम बाप के बने हैं, फिर यह माया कैसे विघ्न डाल सकती है। हाँ, तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई कर्म विकर्म नहीं करना। बहुत उच्च पद मिलता है ना, कुछ ख्याल भी करो। तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो सब हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो धारणा चाहिए, यहाँ तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। तभी सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे, फिर बाप स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सारे हैं। पहला है, अपना रजिस्टर खराब न हो इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। दूसरा है, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म न हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। वरदान, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है, उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की भी बात आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी नहीं जाए। स्लोगन है, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। दादी प्रकाश मणि जी के 15वें स्मृति दिवस पर उनके अनमोल
महावाक्य संपन्नता व संपूर्णता के समीपता की निशानियां। पहला, आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा। उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। दूसरा, मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे, कभी किसी को न दुख देंगे न दुख लेंगे। जब दुख देना और दुख लेना समाप्त हो जाता है तब संपूर्णता समीप आती है। तीसरा, जो संपूर्णता के समीप होगा वह बेहद का वैरागी होगा। उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा। सबसे ममत्व टूट जाएगा। वह सबके बीच में रहते भी न्यारा और प्यारा रहेगा। चौथा, उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। स्व सदा एक बाप की ही आकर्षण में रहेगा। बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी। पांचवा, वह खुद से भी संतुष्ट होगा, औरों को भी संतुष्ट करेगा। उसका पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। छठा, उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी, सदा साथी का साथ अनुभव होगा। देहाभिमान की बुद्धि से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। सातवां, प्यूरिटी में फुल होगा, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी होगा। किसी में भी उसकी आंख नहीं डूबेगी क्योंकि उसे नशा रहता है हम किसकी संतान है। आठवां, वह किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा। वह किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा। पुरानी चाल पुराने संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। वह सदैव स्वचिंतन में रहेगा। 9, जैसे साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा, जितना महान उतना निर्माण होकर रहा। निराकार निरहंकार, वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझो। यह भी संपूर्णता की निशानी है। 10, वह अपने को सदैव निमित्त समझेगा, महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा। वह महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा से घबराएगा नहीं। दोनों में स्थिति समान होगी। 11, वह सबका संबंध एक बाबा से ही जुड़ाएगा। उसके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारे ते प्यारी चीज दिव्य बुद्धि सौगात दी है। उस सौगात को संभाल कर रखेगा। 12, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने के कारण सदैव समर्थ संकल्प चलेंगे। यह भी संपूर्णता की निशानी है। 13, उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। श्रीमत में कभी मन मत मिक्स नहीं करेगा। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहे, यह भी संपूर्णता की निशानी है। 14, वह आज्ञाकारी वफादार होगा। एक बल एक भरोसा, सर्व संबंध एक से, किसी तरफ भी झुकाव नहीं होगा। ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। 15, उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी। 5000 वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे यह तो कल की बात है। अच्छा, फिर आज का स्वमान है, मैं निश्चिंत हूँ।
कोई भी समय आपकी गलती नहीं है। अब आया वो वाली पॉइंट। तो आप निश्चिंत हो जाओ, आप निश्चिंत हो जाओ। एक बात सभी को समझनी चाहिए कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही हिसाब किताब चुकता होना है। घबराओ नहीं कि यह ब्राह्मण परिवार में क्या होता है। ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकता होना है। तो यह चुकता हो रहा है, इस खुशी में रहो, इसी में खुश रहो। और अभी मधुबन में तो शांतिवन में प्रकाश स्तंभ पर बहुत अच्छा फूलों से सजाया है। और फिर क्लास के बाद दादी वरिष्ठ भाई बहने प्रकाश स्तंभ पर दादी को अपनी स्नेहांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और फिर बाकी सब ब्राह्मण बच्चे बाबा के वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर को दादी के निमित्त भोग लगेगा, उसकी लाइव लिंक आप सभी को भेज देंगे। 11 बजे से दादी को भोग लगेगा, फिर संदेश सुनाएंगे। और फिर मधुबन में तो आज दादी के दिन के निमित्त ब्रह्मा भोजन भी है। तो लाइव लिंक आपको भेज देते हैं। तो दोपहर को सभी उस लाइव से जुड़ जाना। इसलिए हमें लोगों को बड़ी समझ आया था इतना बेंदम लगा।
सब में देखी अच्छाई, पाया प्रभु सबके मन में समाई। कहती तेरी जुबानी, निर्माणता ही महानता, कहती तेरी जुबानी। माई ओ दादी प्रकाशमणि, मातृवात्सल्य की धनी, ओ दादी प्रकाशमणि। अब नमन करेंगे माँ तेरा ये कहना है, एक कर अब तुम सा बनना है। नम्र बनो सब नमन करेंगे, माँ तेरा ये कहना है, कथन करनी एक है। स्वीकारो श्रद्धा सुमन ये बाबा की मुकुटमणि, स्वीकारो श्रद्धा सुमन ये बाबा के मुकुटमणि। मातृवात्सल्य की धनी, ओ दादी प्रकाश। वात्सल्य की धनी, ओ दादी प्रकाशमणि, ओ दादी प्रकाशमणि।